अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी हांडी रोटी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज की हमारी रेसिपी है ढाबा स्टाइल चने की दाल। आएँ देखें ये किस तरह बनाई जाती है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर हमने यहाँ पर पहले शामिल किया है 1 से 1.5 गिलास पानी। पानी शामिल करने के बाद हमने यहाँ पर ये 500 ग्राम हमने यहाँ पर दाल ली थी, तकरीबन आधा किलो ये दाल है। हमने इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अच्छी तरह साफ़ करके हमने इसे 2 से 3 पानी में धोकर हमने इसे 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। दाल शामिल करने के बाद हम इसके अंदर यहाँ पर मज़ीद पानी शामिल करेंगे। हमने यहाँ पर इसके अंदर और पानी शामिल किया है। आप यहाँ पर पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जिस हिसाब से दाल के अंदर ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से इसके अंदर पानी शामिल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर तकरीबन 1.5 गिलास और पानी इसके अंदर शामिल किया है। फिर यहाँ पर हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर नमक का शामिल कर दिया है। और यहाँ पर अब हम शामिल कर रहे हैं इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं आधी स्टिक हमने यहाँ पर दालचीनी की ले लिया, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। 2 यहाँ पर हमने इसके अंदर मोटी इलायची, काली इलायची, मसाले वाली, गरम मसाले वाली जो इलायची होती है वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब हमने इसको मिक्स करके कवर करके हमने इसे कुक होने के लिए रख देना है मीडियम फ्लेम पर, जब तक ये जो दाल है वो तकरीबन 80% कुक नहीं हो जाती। इसके अंदर एक कनी हमने बाकी रखनी है। दूसरी साइड पे हमने 1 गिलास पानी शामिल कर लिया था, उसको हमने उबाल लिया है। उसके अंदर हमने यहाँ पर ये शामिल कर दिए हैं तकरीबन 3 टमाटर हमने जो है इसको स्लाइस करके वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। टमाटर शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। हमने ये एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको भी हमने रफली चॉप करके बड़े बड़े स्लाइस में कट करके वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। प्याज शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 5 से 6 हमने यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं और इनको अच्छी तरह से हमने उबाल लेना है। और ये देखें जी, यहाँ पर जो है ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से उबल गई हैं। यहाँ पर जो इसके अंदर टमाटर हैं, टमाटरों के हमने यहाँ पर छिलके निकाल दिए हैं। ये देखें यहाँ पर हमने टमाटर के जो छिलके हैं वो निकाल दिए हैं, सेपरेट कर दिए हैं। अब ये जो तमाम चीज़ें हैं इनकी हमने एक प्यूरी रेडी कर लेनी है। एक ब्लेंडर के अंदर हमने इसको ब्लेंड करके एक इस तरह से इसकी प्यूरी रेडी कर लेनी है। और ये देखें जी, ब्लेंड करने के बाद जो हमारा मिक्सचर है वो यहाँ पर तैयार है। अब हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे। दूसरी साइड पे हमने जो दाल रखी हुई थी कुक होने के लिए, इसको कुक होते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब हमारी जो दाल है वो बहुत अच्छे से पक गई है, अच्छी तरह से कुक हो गई है। ये तकरीबन 80% हमने इसको पका लिया है। ये देखिए इसके अंदर इस तरह से दाना आ रहा है। अभी इसके अंदर हल्की सी कसर है और हमने इतनी सी कसर इसमें रखनी है। हमने इसको प्रॉपर कुक नहीं करना, हमने इसको तकरीबन 80% हमने इसे सिर्फ कुक करना है। और ये इसी स्टेप पे हमने इसको चूल्हा जो है वो बंद कर देना है, फ्लेम ऑफ कर देना है। अब हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे। हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर हमने यहाँ पर शामिल किया है 1 कप घी। आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर हमने घी शामिल किया है 1 कप। जब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा और ये हीट अप हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट का। जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए और इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है। जैसे ही इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम इसके अंदर जो हमने ये प्यूरी तैयार करके रखा हुआ था, ये मिक्सचर टमाटर, प्याज और मिर्चों का, वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। मिक्सचर ऐड करने के बाद हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे मसाला जात। हमने यहाँ पर पहले इसके अंदर शामिल कर दिया 1/4 टेबलस्पून हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर का शामिल कर दिया। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है 1 टेबलस्पून सूखे धनिया का पाउडर। 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर दरा मिर्च शामिल कर दिया। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर का शामिल कर दिया। और ये तमाम मसाला शामिल करने के बाद हमने इसको एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमने इसे कुक कर लेना है। यहाँ पर हमने इसके अंदर नमक शामिल नहीं किया, क्योंकि नमक हमने पहले से दाल को उबालते हुए उसके अंदर शामिल कर दिया है। और अगर हमें मज़ीद नमक की ज़रूरत पड़ेगी तो हम जब इसके अंदर दाल को ऐड करेंगे तब हम नमक इसके अंदर थोड़ा सा और शामिल कर लेंगे।
और ये देखें जी, यहाँ पर जो पानी है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है और मसाले ने अपना जो ऑयल है वो सेपरेट कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं एक चिकन क्यूब। आप चाहें तो इसके अंदर यहाँ पर चिकन क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास चिकन क्यूब अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह यहाँ पर 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर दिया है 1 चुटकी अजवाइन। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेना है अच्छी तरह से। और 2 से 3 मिनट के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे दाल को, जो हमने अलग से उबाल के रखी हुई थी वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। दाल शामिल करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो इसके अंदर नमक मज़ीद शामिल कर सकते हैं। अपने जायके के हिसाब से आप यहाँ पर इसके अंदर नमक शामिल कर सकते हैं। दाल शामिल करने के बाद हमने इसको मिक्स कर दिया है और फिर हमने इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पर कुक होने के लिए रख देना है। और ये देखें जी, 10 से 15 मिनट के बाद जो हमारी दाल है वो बहुत अच्छे से कुक हो गई है। ये देखें जी, अब यहाँ पर जो दाल है वो 100% कुक है, कम्प्लीटली कुक हो गई है यहाँ पे हमारी दाल। अब यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया। और अब ये देखें जी, यहाँ पर हमने इसके अंदर जो है फ्रेश जो है सब्ज़ धनिया हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है, चॉप करके वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 3 से 4 हमने यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, उनको हमने स्लाइस करके लंबाई में कट करके वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब आखिर में हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं गरम मसाला पाउडर। हमने यहाँ पर ½ टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। गरम मसाला पाउडर शामिल करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे दोबारा से कवर कर देंगे और इसे कुक होने के लिए रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर अब हमने इसे कुक होने के लिए रख देना है। और ये देखें जी, 5 मिनट के बाद जो हमारी दाल है वो बहुत अच्छे से कुक हो गई है, इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। हमारी दाल अब सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अब मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहेंगे। आपका हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।